अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने मंगाया था पार्सल, जो कि मैंने घर के लिए ही मंगाई थी चीज़ें। मैं ना पहले भी मेकअप वगैरह मंगाती थी, सेल भी करती रही हूँ, लेकिन अब मुझे ना उन चीज़ों की ऐसी आदत हो गई है कि उसमें से मैं अपनी चीज़ें भी मंगाती थी। रिजनेबल भी बहुत होती हैं और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो आज मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, स्टेशनरी मंगाई है और भी काफ़ी चीज़ें मंगाई हैं। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि देखें मैंने क्या क्या मंगाया है। आप लोगों को भी आइडिया होगा कि कितनी चीज़ें आई हैं और कैसी आई हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई जानना चाहता है कि ये कहाँ से मैं मंगाती हूँ या कुछ भी, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर आपको उन लेडी का लिंक भी दे दूँगी जो मैं फ़ेसबुक से ऑनलाइन मंगवाती हूँ, लाइव सेशंस में मंगवाती हूँ। ये देखें जी क्या कुछ निकल रहा है, आप लोग देख चुके हैं। काफ़ी चीज़ें तो मैंने निकाल के रख ली हैं। कुछ स्टेशनरी थी, कुछ वो था, ये जी निमको थी, ये कुछ चीज़ें जो आपको समझ आ ही रही होंगी। शैम्पू हैं और स्टेनर थे और लास्टिक थे, हैंड वॉश थे, फेस वॉश थे और इत्र भी थे और जी चाइना सॉल्ट भी आया था और हेयर कलर भी था। काफ़ी चीज़ें थी। तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं, आप देखेंगे। ये मैंने अपनी कैट के लिए बर्तन भी मंगाए थे कुकू के लिए, और ये कंफर्ट भी निकला था जिसमें से। और ये देखें जी पिलर भी था, पोटैटो पिलर। और ये जी बॉडी वॉश भी था, फ़ा भी था। ये काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी रिजनेबल सी मिल जाती हैं। मैं ना हमेशा यहाँ से पहले भी मंगाती रही हूँ, सेल भी करती रही हूँ, और अब जो है मैं ना अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए मंगाती हूँ। आपको पता है आजकल बाज़ार से लेने जाओ तो हर चीज़ बहुत महंगी है। वैसे तो इस पे भी डीसी पाड़ी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ की निस्बत अच्छी चीज़ भी मिल जाती है और रेट भी मुनासिब हो जाता है, तो काफ़ी ना अच्छा हो जाता है। बच्चों की स्टेशनरी मैंने सारी मंगाई थी, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है स्कूल अब दोबारा से बच्चों ने एक तरह से नई नई क्लासें जब होती हैं तो बच्चे कहते हैं हर चीज़ नहीं हो मामा जी, हर चीज़ नहीं हो। तो फिर उसी हिसाब से मैंने काफ़ी चीज़ें मंगा ली थी। और आज ये पार्सल आया तो मैंने पहले तो बॉक्स देखा, मैंने कहा अल्लाह जी इतना बड़ा है, पता नहीं क्या क्या निकलने वाला है। और वही बात हुई, माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें निकली और काफ़ी अच्छी चीज़ें निकली। सब चीज़ें बहुत अच्छी थी और सब जो मैंने मंगाई हैं ज़ाहिर है वही थी, और हर चीज़ बहुत फिट थी। सिर्फ एक ना ज़ारून की मैजिक बुक नहीं आई, वो शायद मैं भी डालना भूल गई। अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई चीज़ मेरी रह जाती है, फिर नेक्स्ट में वो डाल के भेज देती हैं। हैंड वाश भी मंगाए थे और टेल्कम पाउडर भी थे, और उसके अलावा जो है मैंने किचन की भी चीज़ें मंगाई थी, शैम्पू भी थे, सब कुछ था तकरीबन ना। ये है कि अब आराम सुकून से मैंने इतने शैम्पू मंगा लिए हैं कि मेरा 1 साल तो कहीं नहीं गया, आराम से 1 साल मेरा गुजर जाएगा। बच्चियाँ हैं, ज़ाहिर है आपको पता है छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चियों के बाल हैं, इनके लिए शैम्पू तो ज़रूरत ही ज़रूरत है। हैंड वाश भी मंगाए थे मैंने, हैंड वाश के 2 फ्लेवर निकले थे, दोनों बहुत अच्छे थे। और ये कोरियन शैम्पू था और ये जो था लोशन था। ख़ैर हर चीज़ बड़ी अच्छी आई है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं मैं कहाँ से मंगाती हूँ और क्या है इनका लिंक वगैरह, तो काइंडली मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को इनका लिंक दूँगी। ये फ़ेसबुक के थ्रू मैंने मंगाई हैं। फ़ेसबुक पे इनका सेशन होता है, लाइव सेशन, वहाँ पे आपको डन करवाना पड़ता है और फिर ये आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बहरहाल ये देख रहे हैं अब आप, बस थोड़ी सी चीज़ें नीचे रह गई हैं, अब ये मैं निकालूँगी तो बस काफ़ी काम हो चुका है और काफ़ी हो रहा है। इसके बाद जब मैंने ये सब कुछ निकाल लिया तो माँ साहब तो चले हो गए थे, चीज़ें देख देख के उनका दिल था बस सब कुछ ख़राब कर दे। फिर मैंने सब चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी थी वहाँ पहुँचाई। मैंने इनसे ना पापड़ भी मंगवाए थे, इनका जो आम पापड़ था वो बहुत मज़े का था, उसे आम पापड़ कहते हैं। उसको जब ना मैंने फ्राई किया वो इतने मज़े का था, मेरा दिल कर रहा था वो सब मैं ही खाऊं, बच्चों को भी ना दूं। पर बात वही है, पापड़ बच्चों की भी फेवरेट चीज़ है, बच्चों ने कहाँ अवॉइड करना था जी मामा हमें भी दें हमें भी दें। पर पापड़ बहुत मज़े का था। आप अगर इनसे कभी कुछ मंगाना चाहें तो पापड़ तो मस्ट है, और मैं इनको भी थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे पापड़ वाक़या सही कहा था, बहुत मज़े के थे पापड़, मुझे बहुत पसंद आए हैं। और मैंने कोई 3-4 दफ़ा बनाए हैं, थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो बच्चे बस माशाल्लाह जैसे ही फ्राई करने शुरू करो तो ज़्यादा ही खाते हैं, मम्मा एक और, मम्मा एक और, करते करते काफ़ी हो जाते हैं। खैर काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही क्योंकि मैं बिज़ी थी, और दूसरा मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो भी मैं ज़रूर बताऊँगी, कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मेरे बच्चे भी बीमार थे तो बस इस वजह से वीडियो में डाल ही नहीं पा रही थी। आगे से मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को डेली की ना अपनी वीडियो डाला करूं और डेली आपके साथ शेयर किया करूं।
खैर से ये डब्बा तो अब हो चुका है खाली, और फिर मैंने उसके बाद सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दी। सोचा अपनी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दूँ। खैर अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये चीज़ें कहाँ से ली हैं तो काइंडली कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी मैंने कहाँ से ली हैं। मैं उनका लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं इंस्टाग्राम पर भी अपनी ये स्टोरी लगाऊँगी, आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा ज़ारून अवैस के ही नाम पर है। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ईज़िली। और उसके बाद अफ्तारी करने के बाद हम लोग निकले बाज़ार की तरफ। सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए, लेकिन बाज़ार में काफ़ी रश था। हालांकि हम लोगों ने जल्दी ही शॉपिंग कर ली थी, जल्दी मतलब कि पहले अशरे में और दूसरे अशरे में मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पर मसला ये था कि बस बच्चे बीमार हो गए थे, ज़ारून भी बीमार हो गया था, फिर उसके बाद मास तो ईद पे भी बीमार था, वो भी बड़ी परेशानी देखी है। मैं आपको ज़रूर उसका भी व्लॉग शेयर करूँगी कि बच्चों को क्या हुआ था और माशाल्लाह से बच्चे कैसे हैं। तो बहरहाल बस कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही क्योंकि बस बिज़ी हूँ, कुछ टाइम नहीं निकल पा रहा। बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बाकी वीडियोस भी शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि माज़ और ज़ारून को क्या हुआ था, कैसे बीमार हुए थे और उनके साथ हमने उनका कैसे ट्रीटमेंट किया था। और अब वो माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। खैर ये हम एक मार्केट में पहुँचे, मुझे थोड़ा सा कपड़ा ऐसा चाहिए था कि जो ना शिफॉन होता है ना, शिफॉन टाइप का, तो चाहिए भी कलर ऐसा था कि मेरा दिल था इस बार ईद पे थोड़ा ब्राइट सा कलर हो। और मेरा, मलीहा और ज़ारा, हम तीनों का ना मेरा दिल था कि एक जैसा सेम हो, और बाबा का और इनके बेटों का, मतलब कि मेरे बच्चे जो हैं उनका और बाबा का सेम हो। तो इस वजह से फिर मुझे कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि मैंने 3 फ्रॉक बनवाने थे। तो बस इसी तलाश में हम लोग निकले। तो यहाँ पे जहाँ पे पहले मैं गई वहाँ से तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। ये हम लोग टेंच वाली साइड पे, आप इधर से हम लोग लाल कुर्ती जाएंगे। लाल कुर्ती में बहरहाल ये है कि वहाँ पे खान वैरायटी पे मैं गई थी, वहाँ का कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है और रेट भी बहुत मुनासिब थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बहरहाल उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग पाए ले लें। तो ये रास्ते में पायों की एक शॉप थी, शॉप तो नहीं थी, ये तारक के पाए हैं, ये बाहर ही लगा के बैठते हैं, इनकी रेडी सी है कुछ। तो आप यकीन करें टोकन लेना पड़ता है 9 बजे और 10 बजे तक पाए ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल हम लोग जब पहुँचे तो टोकन भी ख़त्म था और पाए थे, लेकिन टोकन ख़त्म था। फिर हमने सोचा चलो हमारी लक कि हमें यहाँ से नहीं मिले, हम कहीं और से ले लेंगे। फिर हम कहीं और आगे देखने चले गए। वहाँ हम आगे जब खान वैरायटी पे गए, हमने कपड़े लिए तो उन्होंने ही हमें बताया कि यहाँ आगे एक और शॉप है, उनके भी पाए हैं, बहुत मज़े के हैं, आप उनसे पाए ले लेंगे। हम लाल कुर्ती में हैं, खान वैरायटी पे आई हूँ मैं। खान वैरायटी पे मैंने ये देखे रेड कलर का ड्रेस दिया था, बच्चियों की मैंने कतान की लगवाई नीचे लाइनिंग, और अपना मैंने ना लोन की ली थी क्योंकि मुझे कतान से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो कलर मैंने रेड लिया था, तो रेड कलर के फ्रॉक्स थे और बड़े ज़बरदस्त सिले थे। उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है अपने शॉर्ट में, आप देखिएगा। मैंने बच्चियों के भी फ्रॉक सिलवाए थे रब्ते भी, और ये मैंने अपनी फ्रेंड से सिलवाए थे। वो हैं तो टेलर हैं लेकिन मेरी फ्रेंड है और वो माशाल्लाह से कपड़े बहुत अच्छे सीती हैं। अगर कोई मेरे एरिया में कपड़े सिलवाना चाहता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उनका भी लिंक दूँगी, उनका नंबर भी बताऊँगी कि वो कहाँ हैं और क्या सिलाई है उनकी। बहुत रीज़नेबल सीती हैं वो कपड़े। और ये मैंने इनके बाबा के लिए जो है ना ये वाला कलर लिया था। इस दफ़ा मेरा दिल था कि हल्का सा कलर हो और प्यारा सा हो। ये मैंने खान वैरायटी से ही सूट लिए हैं, जेंट्स भी और लेडीज़ भी। ये देखें जी, हमारी शॉपिंग कंप्लीट होगी। और अब खान वैरायटी वाले ने ही हमें बताया कि आगे यहाँ पे पाए हैं, और उनके पाए भी कह रहा था बहुत मज़े के होते हैं। बस हम जा रहे हैं, ये पाए की दुकान है और ये आपको ना ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ही मिलेगी, ये रमज़ान के अलावा भी मिलते हैं। इन्हें बिल्लू भाई कहते हैं, बिल्लू भाई के पाए हैं और पाए वाक़या बहुत मज़े के थे। फिर आगे आते हुए मेरा दिल था मैं शवारमा खा लूँ, तो मैंने शवारमा लिया। तो शवारमा जहाँ से लिया था वो वाला शवारमा मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने दोबारा शवारमा लिया अपने घर के पास से, और जो घर के पास से लिया था सादात मार्केट से, वो बहुत मज़े का था। हम घर पहुंचे तो सहरी का टाइम हो चुका था। बस फिर हमने सहरी भी कर ली अपने नान और पायों से, जो कि बहुत मज़ेदार थे। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।